हेलो एस्पिरेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नीलेंद्र आईएएस द आईएएस कोच में। तो वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे यूपीएससी के रिवीजन बुलेटिन सीरीज की पहली वीडियो है और लगातार इसमें आएगी, जिसमें हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स रहेगी, जिसमें उस टॉपिक की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ट्रिक्स, जिससे उस टॉपिक को कैसे ईजिलीस्ट तरीके से हम कैसे याद करें और उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो रिवीजन बुलेटिन सीरीज की आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। स्क्रीन पर देखिए, वैदिक संस्कृति स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। कितनी बार? 36 बार। ऋग्वेद की अनेक बातें जो अवस्था से मिलती हैं, जो कि ईरान की प्राचीनतम ग्रंथ है। कहाँ की? ईरान की प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरी लाइन देखिए, सिंधु नदी की ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा की गई है। किसकी? सिंधु नदी की। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा पवित्र नदी कहा गया है। इसमें गंगा की 1 बार तथा यमुना की 3 बार चर्चा की गई है। और अभी जो हमने पढ़ा, ये यूपीएससी एग्जाम 1995 में जो एग्जाम में आया हुआ था। इसी में ही नेक्स्ट लाइन देखिए, दासराज्य युद्ध भरतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य परुषणी नदी, वर्तमान में रावी, के तट पर हुआ था, जिसमें जो विजय है वह सुदास की विजय हुई थी। यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि सुदास कौन से वंश से था? भरत वंश से। ठीक है। और कितने राजाओं से उसकी युद्ध हुई थी? 10 राजाओं के मध्य हुई थी। कौन से नदी के बीच? जो परुषणी, ठीक है, जिसको रावी आज के डेट में, वर्तमान में। ठीक है। इसी में नेक्स्ट लाइन देखिए, सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। सोम नामक पदार्थ की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है। किसमें? 9वें मंडल में। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि सोम नामक पदार्थ की चर्चा 9वें मंडल में की गई है। आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावारा, सिक्ता को वैदिक ऋचाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है। मतलब इन लोगों को जो वैदिक ऋचाओं को लिखने का श्रेय इनको दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। कहीं भी अगर पूछे कि कौन से वेद में जो यज्ञों के मंत्रों का संग्रह है, ठीक है, तो सामवेद में है। आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है। आप माइंड में थोड़ा बनाइए कि यज्ञ हो रही है और यज्ञ में जो मंत्र है वो कहाँ बोले जाते हैं, कौन से वेद में? वह सामवेद में। ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद में धर्म, औषधियों का प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोने जैसे अनेक विषय का वर्णन मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको नोट कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि अथर्ववेद आया मतलब जादू टोने, टोटके, रोग निवारण, औषधि, धर्म, इन सब के बारे में यहाँ जानकारी मिलेंगी। ठीक है। तो ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी में। अब ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2004 में आया हुआ था और ऊपर का ये जो क्वेश्चन है ये 1995 में आया हुआ था क्वेश्चन, इसलिए ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट लाइन देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का वर्णन कठोर उपनिषद में किया गया है। ये भी 1997 यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।